दोस्तों नमस्कार, डिफेंस मैटर्स में आपका स्वागत है। भारत की सबसे पहली सरफेस टू एयर मिसाइल डेविल के बारे में शायद आपने सुना होगा। डेविल मिसाइल जिसे 1970 के दशक में स्वदेशी रूप से डेवलप किया गया था और कई ट्रायल्स से गुजरा था, लेकिन इसे बनाने वाली टीम को काफ़ी निराशा हुई क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने इसे फाइनल ट्रायल में रिजेक्ट कर दिया था। जाहिर सी बात है, इंडियन एयरफोर्स को इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई थी और इन्हीं सब शुरुआती झटकों से भारत ने सीख लेते हुए एक लंबा सफर तय किया और अपने मेहनत से आज भारत मिसाइल्स के क्षेत्र में काफ़ी एडवांस हो चुका है। आज हम बात करने वाले हैं अस्त्र MK2 मिसाइल्स के बारे में, जिसे DRDO के साइंटिस्ट ने बनाया है और जल्द ही इंडियन एयरफोर्स इसे अपने एडवांस फाइटर जेट्स में लगाने वाली है। आपको याद होगा, भारत ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी और लगभग 200 से 300 आतंकवादी मार गिराए थे। उस समय भारत के सिर्फ 2 मिराज फाइटर जेट्स ने 8 पाकिस्तानी JF-17 के साथ डॉग फाइट की थी। उस दौरान भारत के मीका मिसाइल्स की लिमिटेड रेंज की वजह से उन पर हमला करने में प्रॉब्लम हुई थी और इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स में पुराने लगे मीका मिसाइल्स को हटाकर अस्त्र MK2 जैसी एडवांस मिसाइल लगाने का फैसला किया है। तो आइए जानते हैं अस्त्र मिसाइल के बारे में। इसकी ताकत जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। इसकी रेंज, स्पीड और दुश्मन को संभालने का मौका न देना इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है और अभी तक इस कैटेगरी का कोई भी मिसाइल भारत में मौजूद नहीं था। इसके 3 अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अस्त्र MK1, MK2 और MK3। अस्त्र MK2 की टेस्टिंग हो चुकी है और इसकी रेंज लगभग 160 किलोमीटर है। इसे राफेल में लगाया जाना है, जबकि MK3 की टेस्टिंग 2024 में होने की संभावना है, जिसकी रेंज 350 किलोमीटर बताई जा रही है। फिलहाल जो MK1 है वो 10 से लेकर 110 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इसे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में लगाया गया है। अस्त्र MK2 का वजन 154 kg है और लेंथ 12.6 फीट है। इसमें हाई एक्सप्लोसिव या प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। साथ ही यह अपने साथ 15 kg का वारहेड ले जा सकता है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्पीड है। इसमें डुअल थ्रस्ट पल्स्ड रॉकेट मोटर लगा हुआ है जो इसे ज़्यादा तेज स्पीड देता है। यह 4.5 मैक यानी 5556 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमला कर सकता है, मतलब 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर की स्पीड। और इसकी स्पीड ही इसे किसी रडार में आने से बचाती है, यानी ये रडार को भी चकमा देने में माहिर है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी जहाँ तक पायलट की नज़र भी नहीं जाती वहाँ पर भी ये सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। साथ ही ये अपने फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करता है। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने का सही समय मिल जाए। इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये पीछा करके मारती है, यानी एक बार दुश्मन का विमान टारगेट पर लॉक हो गया तो ये सामने से या पीछे से दौड़ाकर उसे तबाह कर देगी और दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं मिलेगा। अस्त्र MK2 में एक और ख़ास बात यह है कि इसे टारगेट की ओर छोड़ने के बाद बीच हवा में डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। यानी इसमें डेटा लिंक के जरिए इंस्ट्रक्शन देकर बीच हवा में ही टारगेट को अपडेट किया जा सकता है। चाइना ने कुछ महीना पहले ही एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल PH-15 की टेस्टिंग की थी। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है, हालांकि इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक ही है। पर भारत जिस अस्त्र मिसाइल को तैयार कर रहा है वह टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना के मिसाइल से काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसकी रेंज भी ज़्यादा है और ऐसे में न सिर्फ यह चाइना की मिसाइल को मात देने वाली है, बल्कि पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल इसके सामने नहीं टिकने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि अस्त्र MK2 बनने के बाद भारत उन इलाइट कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो इस तरह के मिसाइल्स बनाते हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इजराइल। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।